So the crux is that is the reason I left YouTube. Video ओके कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे नहीं पता है. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं जो मैंने एक्चुअली पोल डाला था इंस्टाग्राम में और यूट्यूब कम्युनिटी में. और मुझे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी कई लोगों ने भेजा जो मैंने सोचा कि ठीक है लेट मी आंसर इट. सो इट्स लाइक गेट टू नो मी, आंसरिंग योर क्वेश्चंस, यूट्यूब क्वेश्चंस या ऑल दोज थिंग्स. थोड़ा लंबा हो सकता है तो अपने लिए चाय कॉफ़ी कुछ का इंतज़ाम कर लो ताकि मज़ा आए देखने में. ठीक है. अभी मैंने बहुत सारे हॉल्स डाले हैं तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो यू कैन गो अहेड एंड वॉच दिस. तो अब मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ. इफ़ यू आर वॉचिंग मी लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, ये वीडियो ही फर्स्ट है जब तुम मुझे देख रहे हो. सो हु एम आई एंड वॉट आई डू. ओके, सो दिस इज़ आई लाइक अ बेसिक क्वेश्चन जो आई थिंक एवरी वन शुड नो अबाउट मी अगर मैं यूट्यूब में हूँ तो. मेरा नाम स्वप्निल गुहा है. मैं एक्चुअली गुड़गांव में रहती हूँ और मैं इसके पहले मेरा जो इस यूट्यूब चैनल में जो आप पहले देख रहे हो ये एक्चुअली पहले स्वप्निल गुहा के नाम से ही था. बट लेटर ऑन आई चेंज्ड इट टू दैट मॉम हु लव्स फैशन. उसके बहुत सारे रीज़न है जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन डिस्क्लोजिंग दैट. लेकिन बस मैं अपना नाम नहीं रखना चाहती थी अपना यूट्यूब चैनल. देयर वाज सम लॉजिक बिहाइंड इट जो मैं नहीं बता सकती. तो okay, what do I do? I'm an engineer and I work for an IT company. तो वो मेरा full time job है. Now in YouTube what do I do? I think back in 2019 मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया. If you go back to 2019 और मेरा फर्स्ट वीडियो देखो तो I mean that is very embarrassing for me to watch that now. क्योंकि ट्रस्ट मी उसकी क्वालिटी इतनी गंदी है. मैं इतना धीरे बोल रही हूँ, मोबाइल कहाँ रखा है, मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है और मैं क्या बोल रही हूँ. मतलब मैं सोच रही हूँ मेरे पास वो हिम्मत कहाँ से आई मेरे पास कि मैंने वो उस दिन वीडियो लॉन्च कर दिया. आई थिंक कर दिया इसलिए शायद मेरा आज यूट्यूब चैनल है. मैं बचपन से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड. मुझे बचपन से फैशन और स्टाइलिंग का, मेकअप का बहुत शौक था. हालांकि मेकअप का मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत शौक था क्योंकि मैं ऑनेस्टली सिर्फ काजल और लिपस्टिक ही जानती थी. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी. तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत मेकअप सीखा है वो यूट्यूब देख के सीखा है, यूट्यूब में करके सीखा है. तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता था लेकिन हाँ अब मुझे अच्छा आने लगा है. मतलब प्रैक्टिस करके आने लगा है. मतलब मैं अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ. या बचपन से स्टाइलिंग का बहुत शौक था. मेरा बहुत मन था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूं लेकिन हाँ अब होता है ना कि घर वाले बोलते हैं इंजीनियरिंग कर लो. तो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया. और उसके बाद फिर मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई. तो आई एम मैरिड. मेरा एक बेबी है 5.5 years का. ही इज़ लाइक आई हैव अ सन. उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार एक ही लाइफ है, मतलब ये मेरी एक ही लाइफ है. मैं नहीं चाहती कि जब मैं आई एम 50 years old 60 years old और मुझे लगे कि यार मैं कितना कुछ करना चाहती थी फैशन डिज़ाइनिंग में या फैशन स्टाइलिंग में. मे बी उस पाथ में मैं कुछ करना चाहती थी. और तब मैं देख रही थी कि लोग यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में भी बनाते थे लेकिन यूट्यूब में मतलब मैं ज़्यादा फॉलो करती थी. तो मैं देखती थी लोग अपना हॉल दिखाते हैं, अपना प्रोडक्ट रिव्यू देते हैं कि उन्होंने क्या यूज़ किया और वो कैसा लगा उनको. और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये चीज़ इतना अच्छा लगेगा. लेकिन जब मैंने करना एक्चुअली स्टार्ट किया, मैंने अपना वो पैशन जारी रखने के लिए अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया क्योंकि जॉब मेरे पास ऑलरेडी है. लेकिन मैं अपना पैशन कहीं रखना चाहती थी. मैं जो फैशन से रिलेटेड मुझे जो बात करना अच्छा लगता है, अलग अलग कपड़े पहनना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, फिर शॉपिंग करने में बात करना अच्छा लगता है. लिटरली माई होल यूट्यूब चैनल इज़ अबाउट दैट. तो मैंने सोचा कि यार मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको ये देखना अच्छा लगे क्योंकि मैं इस टाइप की चीज़ें ही यूट्यूब में देखती हूँ. तो मुझे लगा ऐसे ज़रूर और लोग होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा. ओके, सो दैट वाज अ लॉन्ग एज आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि आई एम श्योर मेरी ऐसी टाइप की फिलॉसफी वाली आंसर और भी बहुत सारी चीज़ों में आ जाएगी. So next question is why I left YouTube for 1 year. So actually if you didn't notice, if you're watching me for the first time, you obviously didn't notice. लेकिन for the past 1 year मैं YouTube में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी. मैं बीच में इधर उधर कोई शॉर्ट्स डाल दे रही थी लेकिन एक्चुअली प्रॉपर ऐसे बैठ के मैं YouTube के लिए वीडियोज़ नहीं बना रही थी. उसके बहुत सारे रीज़न है. मतलब मेरे पास एक रीज़न नहीं है.
एक रीज़न तो पर्सनल है ऑब्वियसली, क्योंकि आई एम अ ह्यूमन, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव रिलेटिव्स, I have a family जहाँ पे obviously like every other family ups down सुख दुख सब कुछ चलते रहता है. तो obviously I was so consumed in that कि मैं YouTube में वापस नहीं आ पा रही थी. और honestly YouTube एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम खुश रहो तो वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन तुम अगर एक्चुअली अंदर से दुखी रहो या डीमोटिवेटेड रहो, वीडियो बनाना बहुत टफ है. क्योंकि वीडियो में कभी भी आप देखना, किसी भी क्रिएटर को आप देखोगे, सिर्फ मुझे नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मतलब क्रिएटर ऐसे दुखी हो के और थोड़ा अपना ऐसे धीरे धीरे बात कर रहा है तो यू विल स्किप दैट वीडियो, क्योंकि सबके लाइफ में अपना इतना प्रॉब्लम चल रहा है, वो अब सामने वाले का प्रॉब्लम नहीं सुनना चाह रहा है. तो जब भी आपको यूट्यूब में आना है, मतलब बहुत एनर्जेटिक रहना है ओवरऑल, मतलब मैं जो कहना ये चाह रही थी. अब जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो एनर्जेटिक रहते बनता नहीं है. तो वन ऑफ द रीज़न वॉज दिस. सेकेंड रीज़न वॉज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितना मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब में, मैं जितना वीडियोस डालती हूँ और मैं जितने अलग अलग टाइप के डालने का ट्राई करती हूँ, मुझे वो सक्सेस नहीं मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ या मैं जो फील करती हूँ. क्योंकि मैंने अपना इक्विपमेंट अपग्रेड किया, कैमरा नया लिया, फ़ोन अपग्रेड किया, सब कुछ अपग्रेड किया सो दैट माई वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी इज़ गुड. एंड आई डोंट नो कि मैं कहाँ लैक कर रही थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था. क्योंकि मैं अपने तरफ से मैं बहुत रिसर्च करती हूँ यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब में कैसे ग्रो करना है, मैं अपने तरफ से बहुत करती हूँ. लेकिन एक होता है ना कि लक फैक्टर भी काम करता है, मतलब सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं होता है. तो मुझे उससे बहुत डीमोटिवेशन हो रहा था कि क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसमें एफर्ट डाल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ माई बेबी, अपार्ट फ्रॉम माई 9 to 5 जॉब, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम all the chores that are there in the house. If you're a mother, if you're a wife, you would know कि actually घर में कितनी सारी चीज़ें रहती हैं. So it takes a lot of your time, and if you're working like I know it's like crazy. काफ़ी demotivate कर दिया. So the crux is that is the reason I left YouTube. Next question is next is not a question, but there was someone very sweet person who actually messaged me saying that I love your authentic content and you're not just going for every trend. So I really like this comment. It was not a comment, it was in DM. It made me think कि हाँ मैं actually I do not do all the trendy things. मतलब अगर कोई ट्रेंड बहुत चल रहा है तो मैं उसको फॉलो नहीं करती. मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है, जैसे बोलना, जो करना, अगर मैं रील्स भी बना रही हूँ, OOTT के वीडियोस भी डाल रही हूँ, तो वो मैं कई बार मैं अपने फेवरेट गानों में डालती हूँ, जिस गानों से मैं वाइब करती हूँ. तो मैं I think what she meant was that, and I'm very proud of that कि I do not just go by any trend. I do try to keep very authentic in my channel and in my Instagram. Next question is how to stay motivated. इसका मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को लास्ट में लेंगे. Why new Instagram account and why did you keep the last Instagram account as private? Okay, so actually if you don't know, again if you're watching me for the first time you would not know, मेरा एक Instagram account था स्वप्निल गुहा के नाम से, जो कि मैंने पब्लिक कर दिया था जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था. और फिर मैं उसमें रील्स डालने लगी थी और फ़ोटो भी डालने लगी थी. लेकिन व्हाट आई थॉट कि अगेन मुझे रीच नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो प्राइवेट अकाउंट था पहले. एंड देन जैसे होता नहीं है, मैं प्राइवेट अकाउंट था तो मुझे जो अच्छा लगता था मैं हर किसी को फॉलो कर लेती थी. और ऐसा करते करते वो अकाउंट की मतलब खिचड़ी बन गई थी. मतलब ओवरऑल वो मेरी अकाउंट बिल्कुल खिचड़ी हो चुकी थी. सो आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं इस अकाउंट को अपना पब्लिक नहीं रखूँगी. और मैंने अपने लिटरली मेरे 1000 के ऊपर
फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम में। और मेरा सब कुछ ऑर्गेनिक है, मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब आई हैव नेवर पेड फॉर एनीथिंग, आई हैव नेवर प्रमोटेड और एनीथिंग। मेरा ये जो 1500 अभी सब्सक्राइबर में हूँ मैं, ये भी मेरा बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मतलब एक एक लोगों को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाया है मैंने, और अपनी मम्मी को बोला है सब्सक्राइब करवाने की, जो मिले उसको बस बोल को सब्सक्राइब करवा दो। इंस्टाग्राम में भी बहुत ही ऑर्गेनिक है, मतलब बहुत धीरे, मतलब 1-1.5 साल में शायद मेरे 1000 फॉलोअर्स हुए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं बिल्कुल प्राइवेट रखती हूँ एंड आई विल ओनली लेट पीपल फॉलो हु आई नो पर्सनली। तो मैंने लगभग आई रिमूव्ड 800 ऑफ देम, और जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती थी। तो आई थिंक नाउ 200 के आसपास मेरे उस प्राइवेट अकाउंट में है, और उस अकाउंट को मैंने प्राइवेट कर दिया है। तो अब मैंने एक पब्लिक अकाउंट ओपन किया है विच इज़ लाइक वेरी एक्टिव नाउ। सो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट मॉम हू लव्स फैशन। और वहाँ पे मैं बहुत OOTD रील्स और स्टाइलिंग टिप्स, और मतलब जो ऑब्वियसली जैसे शॉर्ट कंटेंट होता है जिसको बहुत अच्छा लगता है, जैसे शॉर्ट में कंज्यूम करना, और मज़ा भी आता है। ऐसी बात नहीं है कि शॉर्ट कंटेंट में मज़ा नहीं आता है। कई बार बस आप स्टेप्स करो, थोड़ा हिलो डुलो, और पीछे से ऐसा कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा दो, देखने में बहुत अच्छा लगता है। बट इफ़ यू रियली आस्क मी, आई वुड ऑलवेज प्रिफर यूट्यूब। आई वुड ऑलवेज प्रेफर यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में आप एक्चुअली अपने पर्सनैलिटी दिखा सकते हो, अपने मन की बात बोल सकते हो, और इट्स अ वेरी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। मतलब अगर कोई मुझे इस वक्त तक देख रहा है तो वो एक्चुअली वाइब कर रहा होगा तभी देखेगा, नहीं कर रहा होगा और उसको स्टार्टिंग के 10 सेकंड ही नहीं अच्छे लगेंगे तो कभी भी कोई यहाँ तक नहीं देखेगा। इसलिए मुझे YouTube बहुत अच्छा लगता है, इसमें लोगों की पर्सनालिटी पता चलती है। और या आई रियली लाइक वॉचिंग YouTube वीडियोज़ एंड क्रिएटिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लेकिन क्योंकि आजकल का ट्रेंड है, लोगों को सब कुछ जल्दी जानना है, और 15 सेकंड में ही सब जान लेना है यार। मतलब सालों की मेहनत लगती है किसी चीज़ को समझने में, करने में, तुमको 15 सेकंड में सब जान लेना है। आई थिंक इट्स रियली डिस्ट्रॉइंग एवरीवन्स मतलब लाइक focus span or something like that. It's really harmful, what I feel like, in the long run, even for kids. So I don't let Avyan watch any shorts or reels, or मतलब सिर्फ अपना दिखा देती हूँ क्योंकि अपना तो दिखाना ही पड़ेगा, और किसी का नहीं दिखाती हूँ। Okay, so I think I'm going to take this question, how to stay motivated. This is like I don't know how to answer this, लेकिन staying motivated is honestly tough. मतलब अगर आप ये सोचो कि कोई भी इंसान सिर्फ मोटिवेटेड रह के कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। आई थिंक डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आपको पता है कि आपका प्रायोरिटी क्या है और आपके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि लिटरली मेरे लिए यूट्यूब चैनल और यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, अगर मैं देखूँ तो मतलब क्यों बना रही हूँ मैं, मतलब लिटरली मैंने इतना टाइम दिया, इतने घंटे दिए, फिर मैं इसको एडिट करूँगी, इसका थंबनेल बनाऊँगी, इसमें टैग्स लगाऊँगी, बहुत सारे यूट्यूब में पीछे बहुत सब कुछ करना पड़ता है। मैं सब कुछ करूँगी एंड मे बी आई विल गेट 20 व्यूज़ और 40 व्यूज़। व्हाई एम आई डूइंग दिस? क्योंकि आई एम नॉट इवन अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब राइट नाउ। लाइक इट्स बीन आई डोंट नो 2 years 3 years, कितना टाइम हो गया जिसमें मैं एक्चुअली एक्टिव थी, बट आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। तब मैं क्यों कर रही हूँ? मैं अपने पैशन के लिए कर रही हूँ। मतलब मैं अपने आप को कहीं इन्वॉल्व रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे फैशन की बातें अच्छा करनी अच्छी लगती है, मैं ये शेयर करूँ लोगों के साथ। हो सकता है किसी और को भी वो बातें अच्छी लगे। इसके लिए मोटिवेट रहना बहुत टफ है इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट ना। लाइक मैं ये नहीं कर पाती ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला या सिग्निफिकेंट आउटपुट नहीं मिला, या ऐसा मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिल गया ये करने से। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ ये सोच के कि दिस इज़ लाइक फॉर अ लॉन्ग रन एंड दिस इज़ नॉट फॉर जस्ट टुडे। हो सकता है ये वीडियो आज कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा एक दिन आ सकता है जब ये एक्चुअली वीडियो लाखों लोग देखेंगे, और जब एक्चुअली उनको वो मेरे साथ वाइब करेंगे और उनको ये अच्छा लगेगा, ये चैनल उनको ऑथेंटिक लगेगा, उनको लगेगा कि यार ये कोई ये नहीं है कि बस आके बकवास करके चले गए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आजकल वो लोग फेमस हो जाते हैं और वो लोग जल्दी से उनका रील वायरल हो जाता है या वीडियोस वायरल हो जाते हैं जिसमें लोग नेगेटिविटी बात करते हैं या दूसरे के बारे में बैशिंग कर देते हैं या कुछ भी उटपटांग बिहेव कर रहे होते हैं। ऑनेस्टली मतलब बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो बहुत जेन्युइन है और बहुत अच्छी तरीके से बात करना जानते हैं, समझाना जानते हैं। उनको हमेशा बड़ी स्लो ग्रोथ मिलती है। आई एम नॉट श्योर वाई, बट या
सो क्वेश्चन था कुछ और, मैं बोल रही हूँ कुछ और. Question था how to stay motivated. So बहन, staying motivated is like really tough. But if you want something, if you want to achieve something, if you want to get something, I think discipline is something where you should focus on and not on motivation. Yeah. I can do a part 2 of this. If you enjoyed this video, comment कर देना कि part 2 चाहिए, and you can leave your questions also so that you know I can answer your questions in the next video. I hope you like this. I don't know if anyone is going to watch this video. This is like me announcing that I am coming back in YouTube and Instagram, and I'm going to keep it active. कई बार लाइफ में बहुत ऐसे गड़बड़ चीज़ें हो जाती है यार, जिसकी वजह से दिमाग ना बिल्कुल आउट हो जाता है. बट like keeping that aside, I enjoy this process of talking to camera, creating reels, creating videos, and then publishing, and then waiting कि कौन देख रहा है मेरा वीडियो, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, कितने व्यूज़ आ गए. I really like this process. I don't want to later regret in my life कि मैं एक्चुअली ये कर सकती थी. हो सकता है मुझे आज सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे शायद बाद में मिल जाता, और लेकिन मैंने बीच में ही छोड़ दिया. मैं वो रिग्रेट अपने अंदर नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ. आई होप इफ़ यू वाइब विथ मी, इफ़ यू थिंक माई कंटेंट इज़ गुड, इट्स गुड क्वालिटी, यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो का वेट करना. आई विल सी यू in the next week. Lots of love. Thank you. Bye.